था आप सभी का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साथ में। तो आज हम लोग सोशल का एमसीक्यू लेके आए हैं। इसी तरह से हम लोग डेली अब एमसीक्यू लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन नंबर 1 है अंग्रेज़ों की कूटनीति। ऑप्शन नंबर दूसरा है सामाजिक असमानता। तीसरा है चर्बी लगे कारतूस का उपयोग, किसानों का शोषण। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा चर्बी बनाने कारतूस का उपयोग। जो चर्बी में लगे कि जो कारतूस है ना, उसका उपयोग से विद्रोह स्टार्ट हुआ था, उसी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हम लोग का नेशनल कांग्रेस है, उनकी स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो सभी को पता है कितना, 1857 को हुई थी। कब हुई थी, सॉरी 1885 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1931। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू की थी। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू की थी। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1925, सी है 1930 और डी है 1942। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को स्वतंत्र कब मिली थी। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, भारत को आज़ादी कब मिली थी। तो आप सभी को पता होगा कि आज़ादी हम लोग को कब मिली थी, 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस परत क्या कहलाता है। जो हम लोग का जिस पर हम लोग चलते हैं उस परत को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मेंटल, दूसरा है पहला ऑप्शन हम लोग का है मेंटल, दूसरा है कोर, दो ऑप्शन हम लोग का नीचे है क्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है क्रस्ट और चौथा है महासागर। तो जो हम लोग का क्वेश्चन पृथ्वी का हम लोग का सबसे जो ऊपरी परत है उसे क्या कहेंगे, तो क्रस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा पर्वत है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। इनमें से बताना है कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो पहला यमुना है, दूसरा गोदावरी, तीसरा गंडक और सोन। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन 6 घंटे। कितना रहता है, 365 दिन 6 घंटे, जो हर 4 साल में 366 दिन का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 है यूरोप, दूसरा अफ्रीका, एशिया, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया महादेश। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। जो हम लोग का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कब लागू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। जो हम लोग का प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, कितने दिनों के लिए चुना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में विधायिका कितने सदनों से मिलकर बनी होती है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा
दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 26। अगर राइट आंसर कितना हो जाएगा? 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके संयुक्त बैठक कौन करता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। क्या जाए हम लोग का राइट आंसर? जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। भारत की मुद्रा कौन सी है? जो हम लोग का भारत में जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? तो सभी जानते हैं कि रुपया। उनका भारत का जो मुद्रा है वो रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण है? आप लोग का ऑप्शन है पहला बैंकिंग, तीसरा आईटी कंपनी, चौथा ऑप्शन है कृषि और तीसरा ऑप्शन है कृषि और चौथा है शिक्षण। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। जो हम लोग का प्राइमरी सेक्टर में आता है क्या? कृषि, मतलब कि खेती बाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी आय का स्रोत कौन सा है? जो सबसे बड़ी आय है हम लोग का भारत में, कौन सा, मतलब किस तरह से हम लोग का सबसे ज़्यादा आय होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर, यानी टैक्स, टैक्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जो हम लोग का मेन बैंक है, यानी केंद्रीय बैंक है जहाँ पे रुपया बनता है, कौन सा है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है अभी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है महंगाई बढ़ने से सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? जब महंगाई बढ़ता है उससे सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? तो जाहिर सी बात है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा गरीब और मध्य वर्ग पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। चलिए इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं आज का सेशन। तो सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।